गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। बेटा, हम आपको आज जीवन की प्रक्रिया या जैविक प्रक्रिया में आपको पोषण व पाचन से संबंधित जो चीज़ें आगे बतानी है उन बातों को बताएंगे। आप जो है इस लेसन में इसके पूर्व आमाशय में किस तरीके से पाचन होता है इस बात को जाना, वहाँ पे कौन कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है आपने उस बात को भी जाना, और वो किस तरीके से एक्ट करती हैं इन बातों को भी आपने सीखा। हमने आपको ये बताया कि यहाँ से आमाशय से भोजन निकलने के बाद या यहाँ से काइम जब आगे चलता है तो ये काइम पहुँचता कहाँ पे है? ग्रहणी में। यह ग्रहणी एक वह प्लेस है जिसको आप कह सकते हैं ये छोटी आंत का ही एक भाग है जो कि मुड़ा हुआ है, सी आकार का, या आप उल्टा यू आकार का कह सकते हैं, मुड़ी हुई संरचना है। यहाँ पे दो नलियां आकर के मिलती हैं। एक नली यहाँ पे यकृत से चल करके मिलती है, ये लीवर मान लीजिए यहाँ लीवर से चल के आती है, और एक दूसरी नली जो होती है एक अग्नाशय से आती है जो एक अनियमित आकार की ग्रंथि है। यह पित्त वाहिनी नली है क्योंकि यह पित्त लाती है। यह पित्ताशय से होकर के चलती है, जो यकृत से पित्ताशय जुड़ा होता है उससे होकर के निकलती है। और दूसरी तरफ यहाँ अग्नाशय है जो अग्नाशयी रस को ले आने वाली नली होती है, तो ये अग्नाशयी रस को लाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पाचन हो रहा है वह अग्नाशय से आने वाले जो रस है, अग्नाशयी रस है, उसमें जो एंजाइम पाई जाती है उसके द्वारा यहाँ पर पाचन क्रिया संभव होती है। दूसरी तरफ ये जो लीवर से आप जानते हैं कि लीवर के द्वारा पित्त रस का स्रावन होता है, जो पित्ताशय में आकर के क्या होती है? एकत्रित होती है। इस पित्ताशय में आने के बाद यह यहाँ से इस पित्त वाहिनी से होकर के यहाँ पे आती है। आज हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये लीवर और अग्नाशय किस तरीके से काम करता है और यह क्या और किस तरीके से ये मदद कर रहे हैं, इनके क्या एंजाइम हैं, क्या चीज़ें इनके द्वारा सिक्रीट की जा रही हैं। तो सबसे पहले हम आपको लीवर समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बेटा, ये लीवर जो है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली जो सबसे मेन बात आती है लीवर के लिए, तो ये लीवर आपकी जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में कंसीडर किया जाता है, जिसका 1.5 किलोग्राम वेट माना जाता है लगभग एक वयस्क मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में। ये ब्राउन कलर की चॉकलेटी रंग की यह ग्रंथि है। इस ग्रंथि के द्वारा जो है आपका पित्त रस का स्रावण होता है। जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं वो पित्त रस को स्रावित करती हैं, और वह पित्त रस जो होता है ये अगर आप एक संरचना इस तरीके से लीवर का बना ले तो ये पित्त रस एक यहाँ डार्क स्ट्रक्चर गोली संरचना पाई जाती है, जिस पित्त रस का जो स्टोरेज करती है ये गॉल ब्लैडर के नाम से जानी जाती है। इसे आप पित्ताशय कहते हैं। यहाँ पे ये पित्त रस जो पित्त यहाँ से निकलता है यहाँ आकर के स्टोर होता है। तो इस लीवर के द्वारा जो यहाँ पे पित्त रस आया, इस पित्त रस में कोई एंजाइम उपस्थित नहीं है कि जो डाइजेशन को करेगी, बल्कि यह पित्त रस जो होता है यह ग्रहणी में जाकर के माध्यम को बदलने का काम करता है। आप इसके पूर्व आपने ये पढ़ा था कि जो आमाशय है, आमाशय में HCl था जिसके कारण माध्यम क्या हो गया था? अम्लीय हो गया था। तो यहाँ माध्यम अम्लीय अगर होगा क्योंकि HCl का असर है वहाँ पे भोजन के काइम में,
तो अगर माध्यम यहाँ अम्लीय होगा तो अग्नाशय से जो पैंक्रियाज से जो रस आएगा उसमें जो एंजाइम है वो अम्लीय माध्यम में काम नहीं करती है, इसलिए इसके माध्यम को चेंज करने का काम सबसे पहले हमारा कौन करता है, पित्तरस करता है। पित्तरस में आप पाएंगे कि जो पित्त का पार्ट है वो क्षारीय है, बेसिक, वो बेसिक के रूप में एक्ट करता है, बेस के रूप में एक्ट करता है। तो यहाँ पे आप तो पहली बात ये पा गए कि यह माध्यम को बदलने का काम कर रही है, कि यह अग्नाशय में आकर के माध्यम को बदलेगी, जिससे जो यहाँ ग्रहणी में आकर के माध्यम को बदलेगी, जिससे जो अग्नाशयी रस चल के आएगा वो उसको क्या करेगा, वहाँ उसमें जो एंजाइम उपस्थित है अग्नाशयी रस में, उसमें कार्य करने के लिए एक क्षमता प्रोवाइड करा देगा माध्यम को बदल करके। दूसरी बात, यह लीवर और भी क्या काम करता है इस बात को जानना है। ये लीवर आपके लिए बहुत सारे काम करते हैं, जैसे लीवर के द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है। यह लीवर जो होता है विटामिन ए का संश्लेषण करता है। दूसरी चीज, लीवर को आप उत्सर्जी अंग के रूप में भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि यह अमोनिया को जो है यूरिया में बदलने का काम करता है। यह अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया में बदल देता है। तो लीवर एक तरीके से अमोनिया को यूरिया में आर्निथिन साइकिल के द्वारा बदलता है। तो यह भी एक विशेष काम है, क्योंकि अमोनिया तेजी के साथ में जो है अवशोषित होने वाली विषाक्त गैस है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन जब ये यूरिया में बदल दिया जाता है तो ये ब्लड में जा करके यूरिया छन जाती है किडनी के थ्रू और बाहर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये फंक्शन ये लीवर का आपका क्या हो गया, अमोनिया को यूरिया में बदलना। तीसरा काम लीवर का जो है वो पित्त रस का श्रावण करना है। पित्त रस भोजन को पचाने में मदद कर रहा है माध्यम को बदल करके। चौथे काम के रूप में अगर आप देखेंगे तो इसमें लीवर के द्वारा हिपैरिन नामक मटेरियल का श्रावण होता है। यह हिपैरिन जो होती है, जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड को क्लॉट नहीं करने देती है, वो एंटी क्लॉटिंग मटेरियल के रूप में काम करती है, ब्लड को वहाँ बहने में मदद करती है। तीसरी चीज आपका, चौथी चीज के रूप में अगर आप देखेंगे तो इस लीवर के द्वारा जो है आपका पुनः यहाँ पे लीवर से आपका विटामिन ए का संश्लेषण हो ही रहा है। उसके अलावा इसकी जो कूफर कोशिकाएं होती हैं, यह कूफर कोशिकाएं जो हैं यह आपका जो आरबीसी 120 डेज के बाद आरबीसी डेड होती है, उस 120 डेज के बाद डेड आरबीसी को क्या कर देती है, मारने का काम या डिसॉल्व करने का काम, डीके करने का काम करती है, उसको नष्ट करने का काम करती है। तो इस तरीके से ये लीवर के फंक्शन है। ये लीवर आप एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का भी काम करती है, और वहीं जिसे आप ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ अगर आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस में जो आपका ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हुआ है, यही ग्लाइकोजन पुनः टूटता है और ग्लूकोज बनता है। तो इस तरीके से एक तरफ आपका ये भोज्य पदार्थों को, पोषक पदार्थों को या ऊर्जा देने वाले पदार्थ को स्टोर करने का काम किया, और ज़रूरत पड़ने पर उसको पुनः ग्लूकोज के रूप में तोड़ देने का काम करती है। तो ये आपका लीवर का फंक्शन हो गया। और इससे जो पित्तरस निकल के आया वो कहाँ आ गया, आपके ग्रहणी में आ गया, और वो अब कहाँ काम करेगा, आपके अग्नाशय पर काम करेगा। तो अग्नाशय पे जो अग्नाशयी रस पर जो काम करेगा वो इस तरीके से होगा। अब दूसरी चीज आपकी आती है, अग्नाशय क्या है, किस तरीके से काम करता है। बेटा ये पैंक्रियाज जो है ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि है बॉडी के अंदर।
जो एक सहायक पाचक ग्लैंड के रूप में काम कर रही है, ग्रंथ के रूप में काम कर रही है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि यह आपके हार्मोन्स का भी श्रावण करती है और भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का भी श्रावण करती है। इसलिए आप इसको क्या कह रहे हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। प्रश्न कभी कभी उठ जाता है कि अग्नाशय को और किस नाम से जाना जाता है, या अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो आप कहेंगे अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, और अग्नाशय जो है इसलिए मिश्रित ग्रंथि कहलाता है क्योंकि इसके द्वारा पाचक रसों का भी श्रावण होता है, एंजाइम के श्रावण भी होता है, हार्मोन्स का भी श्रावण होता है, इसलिए ये आपका क्या है, मिश्रित ग्रंथि क्या है। अगर आप बात करें कि इसके द्वारा कौन कौन हार्मोन्स स्रावित होते हैं, तो इसके द्वारा इंसुलिन और ग्लाइकोजन, ये दो हार्मोन्स का श्रावण होता है। यह इंसुलिन और ग्लाइकोजन जो होता है, ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। इस इंसुलिन की अनियमितता के कारण व्यक्ति में जो होता है एक बहुत कॉमन सा रोग जिसे शुगर कहते हैं, ये स्टार्ट हो जाता है। व्यक्ति के अंदर शुगर हो जाता है, जिसे यदि शुगर आपने क्रॉनिक स्टेज पर चला जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है व्यक्ति को, जिससे वह उसके उस रोग पर नियंत्रण पाया जा सके। दूसरी चीज़ ये बन रही है कि यह ग्लाइकोजन भी जो है ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को मेंटेन करता है। इस अग्नाशय का जब आप सेक्शन काट के देखेंगे तो अग्नाशय के सेक्शन में यहाँ कुछ सेल्स के समूह दिखाई देते हैं, जिसे लैंगरहैंस की दीप समूह के नाम से जाना जाता है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं के नाम से जाना जाता है। उनमें उपस्थित बीटा सेल के द्वारा जो है आपका इंसुलिन का श्रावण होता है। यह इंसुलिन किस सेल से अग्नाशय की निकलती है, बीटा सेल से। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा लैंगरहैंस की निकलती है और इसके अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकेगान नामक हार्मोन्स का श्रावण होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें कि इसके एंजाइम कौन कौन हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, तो आप ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम को जानते हैं। पहली चीज ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। बेटा ट्रिप्सिन जो होता है ये भी प्रोटीन को पचाने का ही काम करती है। वहीं आपका दूसरा जो है लाइपेज जो है, लाइपेज फैट को डिजॉल्व करने का, फैट को पचाने का काम करता है। और जो एमाइलेज है यह आपके कार्बोहाइड्रेट या शुगर को पचाने का काम करती है। तो इस तरीके से इससे यह निकले हुए एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज व लाइपेज जो है कहाँ पे आते हैं, आपके डिओडर्नम ग्रहणी में आते हैं, वहाँ पे यह भोजन को पचाने का मदद करती है। तो ये ट्रिप्सिन जो होती है एक्टिव तब होती है जब इसके लिए बेसिक माध्यम बनेगा, और वो बेसिक माध्यम कहाँ से बन रहा है, जो लीवर के द्वारा चल करके पित्तरस आ रहा है, उसके थ्रू यहाँ माध्यम बेसिक बन रहा है। एक बार हम आपको फिर से ये बता दें कि लीवर में या लीवर के द्वारा जो स्रावित रस है, पित्तरस है, उसमें कोई भी एंजाइम नहीं है जो भोजन को पचाने में मदद करती हो। दूसरी तरफ आप जब अग्नाशय में उपस्थित एंजाइम की बात करेंगे तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज ये एंजाइम जो है भोजन में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पचाने का, विभिन्न घटकों को पचाने का काम करते हैं। इस तरीके से यह लीवर और आपका अग्नाशय ये दोनों सहायक ग्रंथियों के रूप में भोजन को पचाने के रूप में, पाचन की सहायक ग्रंथियों के रूप में काम करती हैं। आज यहाँ तक आप जो अग्नाशय और यकृत को पढ़े हैं, इस चीज़ को आप बुक से भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।
और अगर कोई प्रश्न बनता है, कोई डाउट बनता है तो उसको कमेंट करके पूछेंगे। और तब तक के लिए छोटी आंत में पाचन कैसे होगा इस बात को हम अगली वीडियो में आपको प्रेषित करेंगे, बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कितना मिनट हुआ बेटा?